अपनी पत्नी की दूसरी शादी कराकर आरोपी युवक ठगते थे लोगों को, पुलिस ने किया गैंग का खुलासा। लुटेरी दुल्हन से उसका पति कराता था दूसरी शादी, फिर लुटेरी दुल्हन जेवरात और पैसे लेकर हो जाती थी फरार। पुलिस ने किया खुलासा, 9 गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस के द्वारा एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो गैंग में पति पत्नी और दोनों शामिल थे। उसे गैंग के तहत जारी पति पहले अपनी ही पत्नी की शादी दूसरे लोगों से करता था, फिर उसके बाद पत्नी शादी के अगले दिन ही घर पर रखे जेवरात और पैसे लेकर वहां से फरार हो जाती थी। ऐसी ही कई शादियां इस गैंग के द्वारा कराई गई, लेकिन अलीगढ़ में इस गैंग का खुलासा भी हुआ जब हुआ एक ही कॉलोनी के रहने वाले 2 लोगों की शादी इस गैंग के द्वारा कराई गई थी, जिसमें 2 लोगों के द्वारा अपनी ही पत्नियों की दूसरी शादी कराई थी और खुद उस शादी में बिचौलिए बन गए। शादी कराने के बाद आरोपी सामान और जेवरात लुटेरी दुल्हनों के साथ लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा लोकेशन ट्रेस करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे में कोई गिरफ्तारी के बाद इलाका पुलिस के द्वारा भी राहत की सांस ली गई। वहीं दूसरी ओर लुटेरी गैंग के दुल्हन के गैंग के द्वारा की गई इस बाजार के बाद अलीगढ़ में हड़कंप मच गया था। थाना कुची क्षेत्र में लगातार हुई 2 शादी में लाखों रुपए के जेवरात और पैसे लेकर दोनों ही आरोपी दुल्हन मौके से फरार हो गई थी, जब पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना क्वासी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में 2 दिन पहले हुई शादी में 2 नई दुल्हनों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित परिवारों के द्वारा उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने नटवर लाल दुल्हनिया का खुलासा कर दिया, जिसमें 2 लोग पहले से ही जेल भेज दिया गया था। वहीं डीसीपी अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 18 तारीख को हमारे थाने में एक सूचना नवविवाहित दुल्हनों की शिकायत की आई थी। उसको लेकर हमारे द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। 2 लोगों को पहले ही जेल भेज दिया गया था। आज हमारे द्वारा कार्रवाई कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से पैसे, मोबाइल, कुछ कागज और ज्वेलरी भी बरामद की गई। हमारी टीम ने जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कर अच्छा काम। यह लोग काफी समय से ऐसे ही लोगों को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया करते थे, लेकिन उनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अमृत जैन के द्वारा लोगों को सूचना देते हुए कहा गया कि ऐसे लोगों से सचेत रहे और नजदीकी थाने में जाकर उसकी सूचना दें, जो कि ऐसे लोगों के झांसे में अन्य लोग ना आ सकें। क्या नाम है आपका? कितनी घटना हुई? मानव बंसल नाम है। क्या हुआ था आपके गाँव? यहाँ क्यों आए? 14 तारीख को शादी कराई थी। अच्छा। ये दशहरा चामुंडा मंदिर पे। एक बबलू था, हमारी मुलाकात हुई सबसे पहले कमलेश से। कमलेश ने मुलाकात कराई है बबलू और पुष्पा देवी से, इन दोनों से। वो हमें 14 तारीख को लड़की दिखाने गई है चामुंडा देवी मंदिर पे। वहाँ लड़की दिखाई है, नेहा नाम बताया उसका। उसका भाई था, मौसी का लड़का, उसकी पत्नी और आपका क्या कहते हैं उसकी भाभी और एक मौसी थी। ये सब वहाँ पे आए थे। उन्होंने जब लड़की दिखाई, लड़की पसंद आई, तुरंत उन्होंने शादी करवा दी। उनसे कि हमारे यहाँ घर बार देखना है, तो उन्होंने कहा कि आप पहले शादी कर लीजिए, फिर खुर्जा आ जाइए हमारे पास कभी भी, आपको घर बार सब दिखवा देंगे। शादी हो गई, लड़की घर आ गई है। 14 तारीख को रात को रुकी है, 15 को रुकी है, 16 को सुबह से ही उसने कही कि हम आज हमारे यहाँ एक दिन का विदा होने का रिवाज है, क्योंकि भैया भाभी आ रहे हैं शाम को और मुझे ले जाएंगे। शाम को नहीं आए भैया भाभी आए उसके 10 बजे, 10:30 बजे, बल्कि रात को। पापा, हमारे मम्मी पापा ने खूब मना करे कि भाई रात को हम नहीं भेजेंगे, नहीं माने हैं वो, किसी भी तरह लड़की को ले गए हैं। 12 बजे करीब पहुँचे हैं वो और मुझसे कह दी कि आप सुबह आ जाना और इसको विदा करके वहाँ से ले आना खुर्जा से। सुबह जब मैं 6 बजे उठाऊँ तब मैंने उन्हें फ़ोन किया है। उन्होंने फ़ोन उठाया, नेहा ने, जो लड़की थी, उसने मुझसे कहा कि मेरे भैया आ रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएंगे और आप उनके संग मेरे संग, मैं आपके संग ही खुर्जा से अलीगढ़ आ जाऊँगी। फिर उसके आधे घंटा सबके मोबाइल बंद, किसी ने कॉल नहीं उठाया। उसी दिन जिस दिन विदा हुई है, उसी दिन उससे 1 दिन पहले इस लड़की मेरे गली के पीछे रहता है, इसकी शादी हुई थी। इसकी ये अपनी पत्नी को 17 तारीख को जब रात को चली गई है, विदा हो गई, अगले दिन ये अपनी पत्नी को मार्केट ले गया अचल से वो इसकी गाड़ी पर से उतर के भाग गई है। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंघल है। क्या हुआ था आपके? किस तरीके से घटना हुई? ये क्या नाम है सर, 16 तारीख की बात है और 17 तारीख के सवेरे है का ये लड़की भाग गई और क्या नाम है बाजार जाने की जिद करने लग गई थी। और बाजार जाने की जिद करने लगी तो हमने इसको बाजार ले गई, तो बाजार में से ही भाग गई। कहीं आप जानते थे इन लोगों जिससे शादी हुई है आपकी? ये बबलू है बिचौलिया, हाँ। उसके द्वारा शादी हुई थी। उसने हमसे 80,000 रुपये लिया था। आप पहले से नहीं जानते थे इन लोगों को? रिलेशन, शादी, रिश्ते? नहीं, कुछ नहीं था। दुल्हन कितना जेवर और नकदी लेके थे? ये कोई 3-4 लाख रुपए। कितने दिन रुकी थी शादी कर? खाली एक रात की थी। एक रात में ये सवेरे अगर रात शाम को आई है विदा होकर और सवेरे ही भाग गई 10 साढ़े 10। लोगों ने शादी कराई थी, लोगों को जानते थे आप? नहीं सर, इनको भी नहीं जानते थे? हम तो खाली बस बबलू को जानते हैं।
का झांसा देकर के घर से सामान लेकर चंपत हो जाती थी, ये किस तरीके का घटना था और कितने लोग पकड़े गए? इसमें थाना कुआरसी और अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें हमारे 18 तारीख को थाना कुआरसी क्षेत्र में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जहां पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफ़ी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय एक अंतर जनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे और 2 से 3 दिन में ही बहुओं को लेके और लड़कियों को लेके उनकी वही रिश्तेदार आते थे और उनकी विदाई करके वहाँ से निकल जाते थे। और ये सब जो यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी ID, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए किया है। सर, मोटिव क्या था? इसके पीछे का मोटिव क्या था इन लोगों का? पीछे का मोटिव यही है कि जो अविवाहित पुरुष हैं, जो इनोसेंट जो बैचलर्स हैं, उन्हें फंसाकर उनसे शादी करके और शादी में जो जेवरात और नकदी और जो भी हासिल हो सके वो सब लेके वहाँ से फरार हो जाना और उस प्रोसीड्स को जो क्राइम का जो प्रोसीड है उसको आपस में बांट लेना। एक सवाल पहले यहाँ देखिए, अभी तक की जो हमारी जांच और इंटरोगेशन में हमें लगभग 10 से 12 की शादियां जो इन्होंने की है, इन्होंने खुद कबूला है और इस बात की हमें अभी जांच और पुष्टि करने के लिए अभी और जांच करनी पड़ेगी। हालांकि 10 से 12 इन्होंने खुद भी कबूला है। इन पर एज अ गैंग तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन गैंग मेंबर में एक मेंबर है जिसमें जवा में एक मुकदमा दर्ज है और एक मुकदमा और दर्ज है। वो टोटल 2 मुकदमे, प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है जिसपे 2 मुकदमे दर्ज हैं और बाकी एज अ गैंग इन पे अभी तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है। पहली कार्रवाई जो हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कितना बरामद हुआ है? माल इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई अदद जो पीली धातुएं, जो सोने की चेन, अंगूठियां, बिछियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाले मंगलसूत्र, कई इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। उसी के साथ नकदी और कई मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद हुए। लड़कियां क्या सर झारखंड की भी हैं जो शादी के लिए तैयार कराई जाती थी? इसमें एक लड़की है जिससे पूछताछ पे ये पता चला कि वह मूलतः रहने वाली रांची झारखंड की, हालांकि वो कई सालों से यूपी में ही बसी। लड़कियों का कितना ग्रुप होगा, ये मतलब कुछ पता चल पाया है? अभी तक की जो हमारी जांच पड़ताल है उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया कि हमने अभी तक टोटल इसमें 9 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। 2 को हमने पहले जेल भेज दिया था, 7 को हम और जेल भेज रहे हैं और आगे की जांच पड़ताल में विवेचना में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करके आपको अवगत करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, जैसे पहले 2 लोग जेल चले गए, उसके बाद पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई भी लग रही साइलेंटली और कल इसमें जो है कहीं आपको बड़ी सफलता मिली, पूरा गैंग पकड़ा गया। जो लोग अब जेल चले गए, क्या उनसे पूछताछ के लिए क्या पुलिस आगे रिमांड पे ले सकती है? जो चीज़ उन्होंने बताई होगी वो चीज़ उन्होंने छिपाई होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी सूचना मिलते ही तुरंत हमारे SHO कुआरसी साहब ने FIR रजिस्टर करके और IO आशीष ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे पूरी इस गैंग को पकड़ा। अब इसके प्रकाश में हमारे पास जो सूचनाएं अब अवेलेबल है उसके आधार पर हम इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे और अगर पहले के भेजे हुए लोगों को अगर इन धाराओं में तलब करना होगा हम वो भी करेंगे। जो भी इसमें बेसिकली विवेचना प्रचलित है और जो भी कार्रवाई कानूनी करनी होगी जी। इसमें जैसा कि आप लोगों को पहले से ही याद है कि 2 जो बिचौलिए जो वादी ने हमें पहले भी नामित करके दिए थे, उन्हें हमने पहले ही पकड़ लिया है और इसमें जो ये मेंबर्स हैं, ये बिचौलियों का, रिश्तेदारों का आपस में अपनी भूमिका, अपने रोल बदल के अदा करते रहते हैं। और भी जो लोग कुआरसी पुलिस ने जिस तरह सफलता हासिल की है और एक रैकेट पकड़ा गया है जो कहीं लोगों को झांसे में लेके उनसे पैसा ऐड पे शादी करके और ये लोग कहीं माल लेके भाग जाते थे, क्या आप समाज को क्या आगाह करेंगे इस तरह के लोगों से
किस तरह सावधानी रखें, क्या करें? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज में आजकल अनेकों तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और यह फ्रॉड भी उसमें से एक तरह का फ्रॉड है और हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अगर हम इस तरह से रिश्तेदारी में और शादी ब्याह के मामलों में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पूरी तरह उनकी, जिनसे हम ये संबंध बना रहे हैं, उनकी पहचान करवानी चाहिए। अगर हो सके तो लोकल थाना, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो आधार कार्ड, उनके जो पहचान पत्र है, जो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट इशूज़ है, आप उन्हें भी वेरीफाई करवाएं। आप कई तरहों से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप चाहें तो लोकल जो थाना पुलिस जहाँ पे वो जनरली, मुझे लगता है ये समाज में पहले भी हुआ करता था और अभी भी होता है, पर कभी कभी अगर इस तरह की चूक हो जाती है तो हमें फिर इस तरह से बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं।